बच्चों, आज मैं आपको बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांक की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं द्विघात बहुपद लूंगा। द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। मैं ऐसा बहुपद लूंगा जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। और यही द्विघात बहुपद ही आपके सिलेबस में यानी कि 10th में दिया गया है और उसी पर आधारित सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं देखिए एक द्विघात बहुपद लूंगा और उसके शून्यक बताऊंगा और फिर उसके गुणांक बताऊंगा और फिर उसके बीच में मैं संबंध बताऊंगा आपको। तो आइए देखते हैं बच्चों। मेरे पास एक द्विघात बहुपद है, माना द्विघात बहुपद समीकरण या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। बच्चों मैंने द्विघात बोला, इसका मतलब देखिए x चर राशि x यहां पर है, x का पावर कितना है? अधिकतम पावर 2 होगा, इसलिए मैंने द्विघात बहुपद लिखा या द्विघात समीकरण लिखा। ठीक, ध्यान दीजिए, माना द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस b प्लस सी बराबर 0 है। ठीक, जिसके शून्यक इसको मूल भी बोलते हैं, मूल, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यह मानना होगा बच्चों, अल्फा और बीटा। आप बोलेंगे सर आपने 2 शून्यक क्यों लिया? बच्चों यह चीज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पहले वीडियो में देखिएगा, याद कीजिएगा, तो मैंने बताया हुआ है कि x की जितनी अधिकतम घात होती है हमारे पास उतने ही शून्यक होते हैं। हमारे पास x की अधिकतम घात कितनी है? 2। x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद या इस द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। इसीलिए मैंने 2 शून्यक माना, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। बच्चों शून्यक को हम मूल भी बोलते हैं, मूल को अंग्रेजी में रूट्स भी बोलते हैं, ROOTS, रूट्स। तो रूट्स बोल सकते हैं। शून्यक को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। शून्य को क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोले या रूट्स बोले या शून्यक बोले या मूल बोले, एक ही बात है। तो याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bc बराबर 0 के 2 मूल हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। बच्चों अब बात करते हैं गुणांक की। इसमें गुणांक क्या है आप देख लो ध्यान से। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a, x का गुणांक क्या है? b, और ये अचर पद c जो देख रहे हैं, ये वास्तव में x के पावर 0 का गुणांक है। देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू क्या? 1 बराबर क्या? 0। c के साथ 1 का गुणा होगा तो c ही चला आएगा। इस 1 को मैं लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स के पावर 0 बराबर क्या? 0। तो देखिए गुणांक, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और x के पावर 0 का गुणांक c। तो यहां पर मेरे पास 3 गुणांक हैं, गुणांक a, गुणांक b और गुणांक c। x a किसका गुणांक है? x स्क्वायर का। b किसका गुणांक है? x का। और c किसका गुणांक है? x के पावर 0। x के पावर 0 1 हो जाता है बच्चों, इसलिए इसे हम c को अचर पद भी कहते हैं। c को हम क्या बोलते हैं? अचर पद, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, याद रखिएगा। यहां बहुपद के गुणांक स्मॉल a कॉमा स्मॉल b कॉमा स्मॉल c है, याद रखिएगा। तो बच्चों a b c ये गुणांक हो गए और यहाँ x स्क्वायर होने के कारण
इसके दो शून्य हो गए अल्फा और बीटा। अब मैं आपको इन पांच राशियों के नाम दे रहा हूं। अल्फा बीटा ये अल्फा बीटा दो, ये हो गया 3, 4 और 5। इन्हीं पांचों के बीच मैं अब आपको संबंध बताने जा रहा हूं कि इनके बीच क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें होता है पहले मूलों का योगफल। ध्यान सुनिएगा, पहला संबंध है मूलों का योगफल। बच्चों मैं मूल इसलिए लिख रहा हूं, मूल का मतलब होता है शून्य या शून्यकों का योगफल। या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योगफल। यह दो मूल हैं, दो शून्य है, अल्फा और बीटा। योगफल का मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ दें, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। याद रखिएगा बच्चों, यहां पर क्या होता? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी बाई ए। यानी कि एक्स स्क्वायर के, देखिए एक्स के गुणांक को, एक्स का गुणांक कितना है? बी। एक्स के गुणांक को भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तरफ देखिए ए है, लेकिन याद रखिएगा ये निगेटिव लगाना जरूरी है। तो मूलों का योगफल निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक, इसी तरीके से आता है एक और। इसमें दो बच्चों, यहाँ दो समीकरण क्यों बना उसका भी रीजन है। देखिए एक समीकरण हो गया ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, क्योंकि यहाँ दो चर राशियां हैं। दो चर राशि मतलब क्या? दो मूल हैं अल्फा बीटा। तो इसलिए एक समीकरण ये होता है, दूसरा समीकरण और बनेगा शून्यकों या मूलों का गुणनफल। तो एक बार बच्चों हम योगफल लेते हैं और दूसरी बार हम क्या लेते हैं? गुणनफल लेते हैं। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इस दोनों शून्यकों का गुणा कर देंगे। ये होता है सी बाई ए। याद रखिएगा यहां निगेटिव नहीं होता, यानी कि अचर पद को भाग दे दिया गया किससे? एक्स स्क्वायर के गुणांक से, और ये यह पॉजिटिव होता है। तो बच्चों मेरे पास ये दो समीकरण बनते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम अल्फा और बीटा का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर दो समीकरण बने हमारे पास। एक समीकरण पहला ये बना अल्फा प्लस बीटा, इसको आप समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं, और ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 बना। दो समीकरण इसलिए भी बनते हैं बेटा, याद रखिएगा कि यहाँ पर कितने मूल हैं? यहाँ पर दो मूल हैं। कितने शून्य का? दो शून्य का, इसलिए दो समीकरण बने। एक बात मैं और बता दूं बच्चों, जो आपके सिलेबस में नहीं है, त्रिघात समीकरण। त्रिघात का मतलब क्या हुआ? एक्स की घात कितनी हो? 3 हो। जब एक्स की घात 3 होगी तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। जब 3 शून्यक होंगे यानी कि 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो मेरे पास इसी तरीके से तब 3 समीकरण बनेंगे, याद रखिएगा। तो ये आपको सिलेबस में फिलहाल में नहीं है, इसलिए आपको इतना ही करना है। तो आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लें बच्चों आप तुरंत।